इंडिया स्टूडेंट देखिए, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या कि फिर एयरफोर्स नेवी के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बहुत ही बेहतरीन सीरीज ये शुरू होने वाली है। और मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में 100% वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन होंगे आप उसको सही करके आएंगे। और साथ ही साथ इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं और से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना ही अपनी कोचिंग से, ना ही अपनी इंस्टीट्यूट से, ना ही कोई और बुक आपके लिए खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पर इजीली से हम आपको समझाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और याद कराएंगे। आप चाहें थोड़ी सी मेहनत करना तो एक डायरी मेंटेन करें, एक इसका नोट्स बना लें। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझते होंगे। अगर आपको एमटीएस का एग्ज़ाम देना है या सीएचएसएल का देना है या सीजीएल का देना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ साथ एयरफोर्स और नेवी, देखिए यहाँ पर एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल लिखने का मतलब ये है ना कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं वो सेम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और पूछेगा उसमें कुछ और पूछेगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जितने कलेक्शन आपके पास होंगे उतना आपकी वोकैबुलरी और इंग्लिश इंप्रूव होगी और साथ ही साथ एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पहला जो वन वर्ड आपके लिए है वह है कि वन हु कैन नॉट स्पीक। आप खुद को भी ट्राई करते रहिए कि क्या क्या आपको आता है। देखिए इसका मतलब सिंपल सा होता है ना कि वन हु कैन नॉट स्पीक मतलब कि ऐसा जो बोल नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए डेफ बोलते हैं उसको जो क्या होता है, बहरा होता है। ठीक है। विजनलेस बोलते हैं उसको जो दृष्टिहीन होता है। विजन मतलब दृष्टि होता है और विजनलेस मतलब दृष्टिहीन। लेम का मतलब होता है लंगड़ा और डम का मतलब होता है गूंगा। डूम नहीं बल्कि डूम नहीं, डूम पढ़ते हैं, इसको डम पढ़ते हैं। डम मतलब गूंगा। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भाई। जो नहीं बोल सकता है उसको क्या बोलेंगे, गूंगा बोलेंगे। जो सुन नहीं सकता है उसको डेफ बोलेंगे, मतलब बहरा बोलेंगे। ठीक है। जिसके पास दृष्टिहीन, जो दृष्टिहीन बंदा है उसको विजनलेस बोलेंगे। जो लंगड़ा है उसको लेम बोलते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पर्टेनिंग टू कैटल। अब देखिए पर्टेनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से क्या संबंधित, और कैटल मतलब मवेशी। तो मवेशियों से संबंधित जो होता है उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है उसको हम समझाएंगे। देखिए कैनाइन का मतलब होता है कुत्तों से संबंधित। कैनाइन का मतलब क्या होता है, कुत्तों से संबंधित। अच्छा, वहीं फिलाइन का मतलब क्या होता है, बिल्लियों से संबंधित। ठीक है। फिलाइन का मतलब बिल्लियों से संबंधित। अच्छा, वर्मनिस, वर्मनिस का मतलब होता है घिनौना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है मवेशियों से संबंधित। कैटल मवेशियों से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो है टू लुक एट समवन इन एन एंग्री। किसी के तरफ देखना कैसे, क्रोधित होकर के। एक चीज़ देखिएगा, एंग्री है, यहाँ पर वॉवेल वाला खेल है तो एन लगा है। इंग्लिश में अगर आपको इम्प्रूव करना है इंग्लिश, तो कहीं भी कुछ भी इंग्लिश का जो लाइन लिखा हो या शब्द लिखा हो उसको ध्यान से देखें कि एन क्यों आया है। ठीक है। अच्छा देखिए, आर थ्रेटनिंग वे मतलब धमकी के तरीके से किसी की तरफ देखना या क्रोधित होकर के देखना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, ग्लोवर। ग्लोवर का मतलब होता है तिरछी निगाह से देखना या कि फिर गुस्से से देखना। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नोव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नोव। यहाँ पर जी साइलेंट है। नोव का मतलब होता है दांत से काटना या कुतरना। नैश, यहाँ पर जी साइलेंट है, यहाँ पर भी नैश पढ़ेंगे इसको। नैश का मतलब होता है दांत पीसना। इसका मतलब होता है दांत से काटना और इसका मतलब दांत पीसना। नहीं, लोग क्रोधित गुस्सा होकर के दांत पीसते हैं। अच्छा, ग्रिंड का मतलब होता है, ग्राइंड लिखा है, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। वो जो जैसे ग्राइंडर, ग्राइंड से बना ग्राइंडर, जैसे मसाला वगैरह पीसना, अन्य चीज़ों को पीसना, लेकिन दांत पीसना के लिए नैश। ठीक है। और दांत से काटना नो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है कि अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। मतलब कि एक ऐसा पद है जिसमें काम तो बहुत कम है लेकिन सैलरी कितनी है, बहुत हाई है। अच्छा, अगर आप यूपी बिहार से हैं तो समझते होंगे कि ऐसी कौन सी जॉब है। जी हाँ, यहाँ पर टीचर की जॉब ऐसी है। जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, यहाँ तक कि मिडिल स्कूल के भी, आप तो पता ही है कि सच्चाई क्या है। पढ़ाते बहुत कम हैं, या पढ़ाते भी हैं तो कितना मेहनत लगता है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, कखा कखा पढ़ाना है, तो क्या है, काम बहुत कम है, लिटिल वर्क है, बट सैलरी कितनी है, हाई है, 50,000, 60,000, 70,000, है ना। तो अच्छा, ऐसे जॉब को क्या बोलते हैं, तो ऐसे जॉब को बोलते हैं साइनोक्योर। साइनेक्योर, ऑप्शन नंबर सी। साइनेक्योर मतलब होता है, साइनेक्योर मतलब होता है चैन की नौकरी, आराम की नौकरी। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर मतलब आपको पता ही है, निर्देशक होता है। ठीक है। अच्छा, ट्रस्टी का मतलब होता है संरक्षक। ट्रस्टी का मतलब संरक्षक। अच्छा, ओम्बुड्समैन का मतलब होता है लोकपाल या कुप्रशासन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सी सही था।
नेक्स्ट देखिए, समथिंग दैट कॉजेज डेथ, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो जिसकी वजह से क्या है, हो सकती है, मौत हो सकती है, ठीक है, डेथ हो सकती है, जो मौत का कारण हो, कॉजेज मतलब कारण, उसको फैटल बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, फैटल बोलते हैं, FATAL, FATAL, फैटल मतलब घातक होता है, जो मौत का कारण बन सकता है। डेंजरस का मतलब होता है, ये भी खतरनाक होता है। ब्रूटल का मतलब क्या होता है, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर या निर्दयी, ठीक है। अच्छा, लास्ट में लिखा हुआ है हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब होता है भयंकर, हॉरिबल का मतलब भयंकर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, मतलब इसका मतलब होता है सजावटी, डेकोरेटिवली का मतलब क्या होता है, सजावटी। तो एक ऐसा बंदा जो सजावटी लिखावट लिखता है, मतलब बहुत चुन चुन के लिखता है, एकदम बढ़िया से लिखता है, उसको सुलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी, कैलीग्राफर जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर, मतलब सुलेख। तो ऑप्शन ए सही है। बाकी के ऑप्शन समझेंगे यहाँ पर। कालियरी लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है कोयले की खान। अच्छा, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर मतलब नृत्य रचनाकार होता है। कोरियोग्राफर लोग वही होते हैं जो नया नया डांस स्टाइल निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कार्टोग्राफर मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, कार्टोग्राफर मतलब होता है मानचित्रकार, जो लोग मानचित्र बनाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते, देखिए, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से प्यार करता है, मैनकाइंड मतलब मानव जाति से प्यार करता है, तो उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी, जो मानव जाति से प्रेम करता है, ठीक है। अच्छा, बाकी की जो ऑप्शन है, मिसैंथ्रोपी, ऑप्शन ए देखिएगा, मिसैंथ्रोपी का मतलब होता है मानव द्वेषी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है, क्या होता है, मानव विज्ञानी। अच्छा, मर्सेनरी का मतलब होता है वेतन भोगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट वाला है जो आपके सामने है, देखिएगा, कैपेबल ऑफ बीइंग, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रिटेड इन टू वे, ठीक है, टू वे। अब इसका मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेड मतलब कि दो तरह से व्याख्या करने में सक्षम। कोई भी ऐसी चीज है जो एक साथ अधिक, दो या दो से अधिक तरह से व्याख्या कर सकता है, जिसको दोहरा अर्थ भी कह सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम्बिगुअस। क्या होता है, एम्बिगुअस, ठीक है। बाकी के ऑप्शन समझेंगे। कंफ्यूजिंग का मतलब आपको पता ही है। अनक्लियर, अनक्लियर का मतलब क्या होता है, अनक्लियर मतलब जो चीज़ क्लियर ना हो, जो चीज़ स्पष्ट न हो। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है, एम्बीवर्ट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी का संतुलन हो, मतलब कि वो जो ज़्यादा ना ही इंट्रोवर्ड हो और ना ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ड हो। मतलब एक ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे इंट्रोवर्ड उनको बोलते हैं जो किसी से मतलब नहीं रखते, अपने काम से काम मतलब रखते हैं। एक होते हैं एक्सट्रोवर्ड, जो लोगों से मतलब रखते हैं, मतलब जिनके दो चार दोस्त होंगे। आपकी कोचिंग में भी कोई ऐसा एक जरूर स्टूडेंट होगा जिसकी जब भी वो चलता होगा तो उसके आसपास 3-4 दोस्त रहते हैं, वो लोग एक ही साथ बैठते हैं, एक ही साथ आते हैं, एक नहीं आएगा तो बाकी सब नहीं आएंगे, तो ऐसे लोग को एक्सट्रोवर्ड बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग इंट्रोवर्ड होते हैं, अपना आएंगे, पढ़ेंगे, जाएंगे, अपने काम से काम मतलब रखते हैं। लेकिन एम्बीवर्ट उसको बोलते हैं जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, मतलब ज़्यादा ना इंट्रोवर्ड हो ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ड हो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब मिलजुल के ही रहता हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पर देखा हमने 8 आपको वन वर्ड कराए, और डेफिनेटली ये 8 के 8 आपको समझ में आ गए। जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपको SSC CHSL या MTS का एग्जाम देना है, या CGL का, या एयरफोर्स या नेवी का, इंग्लिश डियर स्टूडेंट लगभग समान होता है। CGL में हाई लेवल का थोड़ा सा होता है, तो हम लेवल जो इसका रखेंगे वो हाई ही रखेंगे ताकि आप CGL में भी इसको दे सके, क्योंकि आने वाले समय में आप CGL का एग्जाम भी ज़रूर देंगे। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम सभी के कमेंट पढ़ते रहते हैं। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, द सुधीर पांडे सर्च करके। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।